जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक माली रहता था। माली ने अपने बगीचे में तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा रखे थे। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक बगीचे की साफ सफाई और देखभाल करने में लगा रहता था। माली रोज़ सुबह फूलों की टोकरियां भर लेता था और नज़दीक के बाज़ार में बेच आता था। जब कभी भी जहाँ कहीं भी उत्सव और त्यौहार होता था, आयोजक माली से फूलों की व्यवस्था करने के लिए कहते, तो माली अपने नौकरों के साथ फूलों की टोकरियां लेकर वहाँ पहुँच जाता था। एक दिन की बात है, राजमहल में उत्सव थी। राजा ने पूरे राजमहल को सजाने के लिए 100 टोकरी फूल मंगवाए। माली सुबह जल्दी उठा और अपने नौकरों को लेकर बगीचे से ताज़े फूल चुनने लगा। सुबह होते होते 100 टोकरियां फूलों की भरकर वह राजमहल की ओर रवाना हो गया। संयोग से उसी दिन राजमहल में शाही भोज था, इसीलिए कोई भी नौकर बगीचे में नहीं रुका। जब बगीचे में कोई नहीं था, तब कहीं से एक गाय बगीचे में घुस गई और चरने लगी। भरपेट चरने के बाद जब गाय बाहर निकल रही थी, तभी माली वहां आ पहुंचा। उसे गाय पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने गाय पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गाय बूढ़ी थी, इसीलिए जल्दी ही प्राण त्याग दिए। थोड़ी देर में ही माली गौ हत्या का दोषी हो गया। थोड़ी ही देर में बात पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और माली को बंदी बना लिया। दूसरे दिन माली को राज दरबार में पेश किया गया। दोष इतना संगीन था कि किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः राजा ने माली को 1 वर्ष तक सहस्त्र गायों को भोजन की व्यवस्था करने का दंड दिया। तब माली बोला, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपनी सिफारिश में कुछ कह सकता हूँ। राजा ने इजाज़त दे दी। माली बड़ा ही चतुर था। उसने कहा, महाराज, बेशक गाय की हत्या मेरे हाथों से हुई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं, शरीर इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां इंद्र के अधीन, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए भले ही गाय मेरे हाथों से मरी है, किंतु इसका पाप इंद्र को लगता है। उस दिन के लिए इंद्र के आने तक के लिए फैसला स्थगित कर दिया गया। जब यह बात इंद्र तक पहुंची, तो वह माली की चालाकी समझ गया। उसने धूर्त माली को सबक सिखाने की सोची। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और माली के बगीचे में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने बगीचे को चारों ओर से देखा। बगीचा बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा था। वह माली के पास खड़ा होकर उसकी सूझबूझ और मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर माली बड़ा खुश हुआ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने माली से पूछा, इस बगीचे को इतना सुंदर किसने बनाया है और इसका लाभ कौन लेता है? माली प्रसन्नतापूर्वक बोला, मैंने ही अपने हाथों से इस सुंदर बगीचे को सींचा है और मैं ही इसका मालिक हूँ, अतः इसका लाभ मुझे ही मिलता है। इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गए और बोले, जब तुम्हारे हाथ से सींचने के कारण बगीचे के मालिक तुम हुए और उसका लाभ
तुम्हें ही मिलता है, तो गाय की हत्या भी तुम्हारे हाथों से हुई है। उसके पाप का भागी मुझे क्यों बना रहे हो? अब या तो तुम राजा द्वारा निर्धारित 1 सहस्त्र गायों के भोजन का दंड दो, या फिर ये अपना बगीचा मुझे दे दो। माली समझ चुका था कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। उसने तुरंत 1 सहस्त्र गायों को 1 वर्ष का भोजन कराने का दंड स्वीकार कर लिया। इस तरह चतुर माली को अपने किए हुए पापों का सज़ा मिल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।